गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो वीडियो होने वाली है क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के बारे में होने वाली है और सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो QR कोड को स्कैन करके आप चैनल को लिंक पर जा सकते हैं और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट शीट 2024 की है उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, बोर्ड एग्ज़ाम पेपर पैटर्न के पेपर पैटर्न में क्या क्या आने वाला है, किस तरह से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। और फोर्थ है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब के बारे में ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ जिसका लिंक आपको मैं वीडियो में भी दूंगा। आपका जो एग्ज़ाम है इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th का वो 4 मार्च को होगा। 4 मार्च को 8:30 बजे से और 11:45 तक इसका टाइमिंग है और दिन रहेगा मंडे सोमवार। तो इस डेट शीट का जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद चलते हैं सिलेबस की तरफ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। जो आपका जो एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का होगा ऐसे, लेकिन 100 मार्क्स जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो 70 मार्क्स जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड का, और इंटरनल असेसमेंट जो आपका प्रोजेक्ट जिसे आप बोलते हैं 30 नंबर का, वो आपका कॉलेज में ही होता है। तो 70 मार्क्स के पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 70 मार्क्स किस तरह से डिवाइडेड हैं और किस किस लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा रीडिंग सेक्शन आता है। रीडिंग सेक्शन में से हमारा 10 मार्क्स का पेपर होगा और 10 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन होगा 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ। सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें 3 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अनसीन पैसेज से पूछे जाएंगे। रीडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। वर्ड को समझना, उनका मीनिंग को समझना आपको आना चाहिए, तभी आप MCQ क्वेश्चन आप कर पाएंगे। सेकेंड, 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। एक अनसीन पैसेज, ये क्वेश्चन नंबर 21 होगा आपका। इस 21 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो 3 क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे। इसमें एक वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है आपसे कि कोई भी वर्ड इसमें दे देगा, उसका मीनिंग पूछ लेगा, उसको सिनोनियम पूछ लेगा, इसको एंटोनियम पूछ लेगा, कुछ भी आपसे इसके बारे में पूछ सकता है। रीडिंग स्किल के बाद आपकी आती है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या होगा, राइटिंग स्किल में आपसे एक लेटर या एप्लीकेशन, फॉर्मल या इनफॉर्मल, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे 4 मार्क्स की या तो एप्लीकेशन पूछेगा, फॉर एग्जांपल सिक लीव की, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फुल फी कंसेशन, XYZ कुछ भी हो सकती है। और लेटर हो सकता है आप अपने फादर से कुछ मनी की डिमांड कर रहे हैं बुक्स के लिए, या आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है बर्थडे पार्टी के लिए, अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल कोई भी लेटर उसमें हो सकता है। तो फोर्थ वन क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 4, ये इसमें 4 दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 23 होगा। इस 23 क्वेश्चन में क्या होगा, 23 क्वेश्चन पे होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। एक 80 से 100 वर्ड के बीच में आपको आएगा। आप जिसे हम पहले ऐसे बोल देते थे, निबंध, ये 6 मार्क्स का आपके क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको हेडिंग्स भी दे देता है कई बार ये कि इन हेडिंग्स पे आप बना के 3 to 4 लाइन्स लिख सकते हैं हर हेडिंग पे। तो आपको 100 to 80 वर्ड्स के अंदर ये आपको ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद चलते हैं ग्रामर में। ग्रामर का जो पोर्शन है आपका वो 15 मार्क्स का आएगा। टोटल 15 मार्क्स का आपका ग्रामर का पोर्शन आएगा। इसमें जो 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएंगे,
5 MCQ क्वेश्चन आएंगे, वो किस पे बेस होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स और रिऑर्डरिंग, सेंटेंस स्पेलिंग, इस पे बेस होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस होते हैं, टेंस पे बेस होते हैं, आर्टिकल्स पे बेस होते हैं, रिऑर्डरिंग के होते हैं, स्पेलिंग पे बेस होते हैं। ये 5 MCQ क्वेश्चन होंगे जो आपसे पुटअप किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस, पंचुएशन। ये क्वेश्चन नंबर 24 होगा आपका। इस 24 क्वेश्चन में जो बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ में। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 24 होगा इसके 4 पार्ट्स होंगे, ABCD करके, और इसमें एक दो नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आती है 2 नंबर की, 2 मार्क्स की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछी जाएगी, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 2 नंबर का, और 2 नंबर की पंचुएशन। पंचुएशन में मोस्टली जो चांसेस होते हैं वो आपकी डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं उसके आने के चांसेस होते हैं। और इसमें ही एक 24 का ही एक डी पार्ट आएगा, ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का एक पार्ट आता है, एक हिंदी में स्टोरी आपको दी होगी जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये 4 मार्क्स की स्टोरी होगी आपकी, और इसमें 4 to 5 सेंटेंसेस होते हैं जो होते हैं इसमें। उसके बाद आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा लिटरेचर। 23 मार्क्स का आपका प्रोज सेक्शन से आना है। फर्स्ट फ्लाइट जो है उसमें क्या होता है, 23 मार्क्स में क्या क्या है? 2 MCQ क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट। एक पैसेज आएगा किसी भी लेसन से प्रोज के, जिसमें से 2 MCQ क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर ये एक क्वेश्चन और आता है 3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन ऑन लेसन्स। किसी भी जो हमारे पास जो लेसन है, 10 लेसन हमारे सिलेबस में है प्रोज में, उसमें से कोई भी 3 MCQ क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेगा कहीं से भी। ये पैसेज पे बेस नहीं होंगे, ये आपकी जो समरी है लेसन की उस पर बेस होंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको चॉइस भी देता है, कई बार आपको के 2 क्वेश्चन दे देगा, 2 में से बोलेगा 1 करो, फिर एक बी पार्ट दे देगा, फिर उसमें 2 क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि 2 में से फिर 1 पार्ट करो आप। तो आपको 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 में भी मुझे याद आ रहा है, 26 क्वेश्चन ये होगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स आपको ना वर्ड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कितने वर्ड्स में आपको आंसर देना है। आपको जो आंसर ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, आपका आंसर ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं अपने पोइट्री सेक्शन की तरफ। पोइट्री सेक्शन में आपको केवल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और 8 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा? एक पैसेज है, एक स्टेंजा आएगा, है 2 मार्क्स का। उसमें एक नंबर के 2 MCQ क्वेश्चन होंगे, जिसका आपको स्टेंजा पढ़ के जिसके आपको आंसर देने होंगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चॉइस में होगा, या तो आप पोएम की 4 लाइन्स लिखें किसी भी पोएम्स की जो आपके सिलेबस में हो, लेकिन वो लाइन्स क्या हैं आपकी पोएम में, आपके क्वेश्चन पेपर में ना आई हो। ये जरूर ध्यान रखना है। जब आप ये ध्यान रखेंगे, अगर आपने जो लाइन क्वेश्चन पेपर में आई है वही लाइन आपने लिख दी तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जो 8 लाइन है किसी भी पोएम की उसको जरूर याद करें। ये क्वेश्चन नंबर 27 होगा, 27 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 28 फिर आ जाता है आपका। 28 क्वेश्चन में क्या होगा? एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शुरू की जो 4 सेंट्रल आइडिया हैं उनको याद कर लें। मैं इसका लिखने का मेथड भी आपको समझाऊंगा कि कैसे सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है, कैसे उसको राइट किया जाता है। मैं उसका पूरा मेथड आपको समझाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। 3 मार्क्स का सेंट्रल आइडिया हुआ आपका। उसके बाद चलते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर। एक इससे 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लेसन से। तो इसको आपको लेसन की समरी जितनी बार ज़्यादा हो सके, आप वीडियो देखनी है वीडियो देखें, आपको टेक्स्ट पढ़ना है टेक्स्ट पढ़ें, है ना, आपको समरी पढ़नी है समरी पढ़ें। आप एक लेसन कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर उसको पढ़ें।
ये MCQ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक क्या होगा इसमें, व्हेन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें भी चॉइस आती है कि 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 में से एक करना होता है। तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ही सप्लीमेंट्री रीडर से 4 मार्क्स का। ये आपका क्वेश्चन पेपर था जो डिवाइड है, जो पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं इसमें। तो ये सिलेबस है आपका, कौन कौन से लेसन इसके अंदर हैं, है ना। जो आपके ऑलमोस्ट 9 लेसन इसमें प्रोज में हैं और 10 लेसन आपके पोइट्री में है और ऑलमोस्ट 9 लेसन ही हैं आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में है, सप्लीमेंट्री रीडर में है। तो ये आपका पूरा जो 100 मार्क्स का जो आपका कवर होगा, 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 70 मार्क्स का बोर्ड पेपर, ये पूरा मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। फिर भी अब याद है आपको कोई प्रॉब्लम हो पेपर में, किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन को, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, यदि आप हमारे साथ चैनल पे बने रहेंगे तो मैं किसी भी कीमत पर आपको, कि चाहे कैसे भी कमज़ोर से कमज़ोर, वीक से वीक बच्चा हो, मैं उसको फेल नहीं होने दूँगा, भले ही आपने पूरी साल कुछ भी किया हो, है ना। तो लेकिन अब क्या टाइम है, अब जो 20-25 दिन हैं आपको, ये आपके बहुत कीमती समय है, इसको आप नष्ट ना करें, इसको आप किसी भी तरह से वेस्ट ना करें। आप चैनल पर हमारे साथ बने रहें, मैं आपको मटेरियल देता रहूँगा, बस आपको उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, बार बार लिख करके देखना है, तो आप अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।